दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर MK सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बातें करेंगे। जो इससे पहले हम मेल फीमेल इनफर्टिलिटी पर वीडियो बना चुके हैं। अब इसमें कई कारण होता है, स्टेप बाय स्टेप अब उस पर आते हैं। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी में शुक्राणु का घटना। शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है, स्पर्म कभी कभी देखा जाता है स्पर्म नहीं बनना, स्पर्म घट जाना, स्पर्म लेवल में नहीं होना। तो आज कैसे हम स्पर्म काउंट को बढ़ाएं, इससे रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो इसी के साथ आज हम इंक्रीज स्पर्म के बारे में बात करेंगे। जो हम स्पर्म यदि हमारा कम बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, कारण और मेडिसिन पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारा पर डे नॉलेजेबल वीडियो आते रहता है, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। मेल से रिलेटेड, स्पर्म से रिलेटेड बातें करेंगे। और मेनली यह कब पता चलता है, जब न्यूली मैरिज होता है, मैरिज के बाद पति पत्नी का, वाइफ हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट होने के बाद समय बीतते चला जाता है और समय बीतने के साथ साथ इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। चाहे वो मेल में गड़बड़ी हो या फीमेल में गड़बड़ी हो, दोनों ही पक्ष में गड़बड़ी हो सकता है। तो फिर निराश हो जाते हैं। साल 2 साल 5 साल कब निकल जाता है पता ही नहीं चल पाता है। ये समय कैसे निकल गया, फिर पारिवारिक प्रेशर हो जाता है, फिर अपने आप में टेंशन हो जाता है ये भाई हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो फीमेल का भी कई तरह के टेस्ट होते हैं, मेल का भी कई तरह के टेस्ट होते हैं। लास्ट में पता चलता है कि इनका स्पर्म काउंट जो है स्लो डाउन है, या स्पर्म काउंट जितना बनना चाहिए, जितना लेवल होना चाहिए उतना लेवल में नहीं है, या 0 स्पर्म हो गया है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। जब हमारा शुक्राणु ही सही नहीं रहेगा तो फिर इनफर्टिलिटी कैसे होगा। तो इनफर्टिलिटी का चांसेस फिर बढ़ जाता है। फिर मेडिकल रिपोर्ट के बाद उनको पता चल जाता है कि इनका लो स्पर्म काउंट हो रहा है। तो लो स्पर्म काउंट हो रहा है तो इसको अब हम कैसे ठीक करें। तो इसका कई कारण है जैसे हो सकता है टेस्टिकल में कभी बचपन में फुटबॉल बॉल खेलते हुए कहीं चोट तो नहीं लगा है, कोई एक्सीडेंट तो ऐसा नहीं हुआ है जो एक्सीडेंट में आप इंजर्ड हो गए हैं, और ख़ास करके वो पार्ट आपका इंजर्ड हो गया है, टेस्टिकल पार्ट इंजर्ड हुआ हो तो आप उसको नोटिस नहीं किए हों, ऐसा भी हो सकता है। एक ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, आजकल के जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, लाइफ स्टाइल में बहुत सारा गड़बड़ियाँ भी हो सकता है। टाइम से भोजन नहीं करना, टाइम से नहीं उठ पाना, टाइम से नहीं सो पाना, मेनी मोर बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। साथ साथ एक और कॉज हो सकता है, ये ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट, टोबैको, पान मसाला, गुटखा, वाइन सर्व ज़्यादा कर रहे हों, किए हों। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा टेकिंग करने से फिर आपका लॉस ऑफ स्पर्म हो सकता है। लॉस ऑफ स्पर्म काउंट आपका काफ़ी कम हो जाना, वीक हो जाना, लॉस ऑफ स्पर्म वीक आपका हो जाना, शुक्राणु किसी कारणवश वहाँ से डिलीवर नहीं कर पा रहा हो। तो मेनी मोर बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसका। फिर उसके बाद में भी हो सकता है कभी ज़्यादा टेंशन लेने से एंजाइटी हो गया होगा, आप डिप्रेशन में आ गए हों, इसके लिए फिर मेडिसिन टेकिंग किए, ओवर ड्रग आप लिए हों। तो ये सब कई कारण हो सकता है। स्पर्म लो काउंट होने का मेनी मोर कई प्रकार के कारण हो सकता है। जो मुख्य टॉपिक था, जो मुख्य रीजन था, वो रीजन पर हम चर्चा किए। अब हाउ टू इंक्रीज स्पर्म, हम स्पर्म को कैसे बढ़ाएं। यदि हमारा स्पर्म लो है
तो हम इसको कैसे इंक्रीज करें। और जब तक हमारा स्पर्म इंक्रीज नहीं होगा हम इनफर्टिलिटी के शिकार रहेंगे, बच्चा हमको नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आज हम दो इम्पोर्टेंट मेडिसिन पर चर्चा करेंगे जिसको लेने के बाद हमारा स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम हर वीडियो में बताते हैं कि दोस्तों यदि ऐसा कोई भी सीवियर प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो आपको, तो आप जहाँ भी रह रहे हों डॉक्टर साहब के गाइडलाइन में केस टेकिंग करा के सिम्टम्स के आधार पर जो डॉक्टर साहब आपको गाइडलाइन करेंगे तो रिजल्ट बेटर होगा। ये आपको नॉलेज के लिए हम वीडियो बताते हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए बताते हैं। जैसा हो संभावना ये सब कारण से ऐसा हो सकता है। इसके बावजूद कुछ जो इम्पोर्टेंट इस काम के लिए स्पर्म बढ़ाने का जो दवा है उसको हम शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पहला मेडिसिन स्पर्म इंक्रीज कराने के लिए डमियाना मदर टिंचर आप लीजिए, डमियाना क्यू ले। डमियाना क्यू वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इन आपका डमियाना जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, काफ़ी अच्छा कार्य करता है स्पर्म को इंक्रीज कराने में, स्पर्म को बढ़ाने में। साथ साथ इम्पोटेंसी हो, साथ साथ शारीरिक दुर्बलता हो, साथ साथ तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा डमियाना दोस्तों। तो डमियाना मदर टिंचर ले और साथ साथ एक मेडिसिन इसके साथ और प्लस कर ले। उस मेडिसिन का नाम है अश्वगंधा क्यू। अश्वगंधा का मदर टिंचर ले, कोई अच्छे ब्रांडेड कंपनी का ले। अश्वगंधा क्या है जी, ये आपका स्पर्म इंक्रीज कराने में भी सपोर्ट करेगा, साथ साथ पूरे बॉडी को या इम्पोटेंसी आ गया हो तो उससे सारा ही समस्या में आपको यह मेडिसिन काम करेगा। साथ साथ मेंटल फिजिकल वीकनेस को भी ठीक करेगा। साथ साथ ज़्यादा ओबिसिटी जो लोग हैं, जिनको ओबिसिटी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, उनको भी स्पर्म काउंट शुक्राणु घटने की संभावनाएं रहती है। तो एक्सरसाइज करें और सब लोग एक्सरसाइज करें, साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। साथ साथ दो दवा लें, डमियाना क्यू प्लस अश्वगंधा क्यू, दोनों को बराबर मात्रा में मिलवा लें। एक खाली शीशी ले ले, दुकानदार को कहेंगे वो दे देगा। डॉक्टर एक्वेक का ले, स्वाबे का ले, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन सील पैक्ड मेडिसिन ले और दोनों मेडिसिन को इक्वल मात्रा में मिक्स करके और 30 ड्रॉप 3 टाइम्स ले, रेगुलर ले। फिर अपना स्पर्म काउंट को जांच कराए, टेस्ट कराए। स्पर्म आपका इंक्रीज कर रहा है तो फिर कंटिन्यू रखें। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम स्पर्म इंक्रीज के बारे में, कैसे हमारा स्पर्म काउंट यदि लो हो गया तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, आज इससे रिलेटेड हम बातें किए, चर्चा किए। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।